सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज हम देखेंगे, आज बाबा नीम करोली के डेक से देखेंगे कि बाबा का क्या दिव्य संकेत है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं हमारे बाबा महाराज जी आप सभी का। तो वीडियो को जरूर जरूर अंत तक देखिएगा, बाबा की ब्लेसिंग को पा करके जाइएगा। इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज बाबा क्या संदेश आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से, क्या गाइडेंस आ रही है आप सभी के लिए, क्या कहना चाहते हैं नीम करोली बाबा आप सभी के लिए, क्या संदेश है। ये एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी आप सभी को, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ऑल जोडिएक साइन है। आपकी राशि कुछ भी हो सकती है एंड आपका सन मून कुछ भी हो सकता है। सीताराम जी आप किसी भी राशि के हैं, कोई भी सन मून है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, जन्म स्थान कोई सा भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। आप कुछ कोई भी हो सकते हैं। मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे इस रीडिंग को, मेरे भाई बंधु देख रहे होंगे, मेरे माँ बाबूजी भी देखते होंगे, जो मुझसे जिनकी एज काफी ज्यादा हो सकती है शायद वो भी देखते हो इस वीडियो को। ये वीडियो देखने से आपको क्या मिलता है, ये वीडियो देखने से आप तक ब्लेसिंग पहुंचती है श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की एंड श्री पंचमुखी हनुमान जी की ब्लेसिंग डायरेक्ट आपके पास पहुंचती, कृपा पहुंचती है आपके पास। चलिए देखते हैं आज क्या संदेश देना चाहते हैं। वाओ, मैंने कहा कि ब्लेसिंग पहुंचती है, कृपा पहुंचती है। बाबा ने कार्ड क्या दिया, गुरु कृपा, गुरु का आशीर्वाद है। आप जो भी कोई इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, आज करिए कल करिए कभी भी करिए, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल जोडिएक साइन है, आप पर गुरु कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है। एक तरीके से बाबा आपको सीधा सीधा ये संकेत दे रहे हैं, ये संदेश भेज रहे हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए एक बालक है और बाबा है, बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं ना बाबा, उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा आपको भी ब्लेस करते हैं। आपकी कोई भी परेशानी है जीवन में, आपके कोई समय अच्छा नहीं चल रहा है, उतार है, चढ़ाव है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, यहाँ तक कि किसी का कोई हेल्थ इशू काफी लंबे समय से चल रहा है ना। तो बाबा महाराज जी आपको कह रहे हैं कि आपको ना हिम्मत नहीं हारनी है मेरे दोस्त, हिम्मत नहीं हारनी है। कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाए, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। आप श्री नीम करोली बाबा महाराज जी के शिष्य हैं, परम भक्त हैं, उनकी संतान हैं आप। बाबा महाराज जी सभी को एक ही नजर से देखते हैं, एक ही जैसा प्रेम देते हैं। फर्क कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। बस फर्क कब होता है, कब डिवाइन एनर्जी फर्क करने लगती है, जब आपके कर्म अगर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उतना ही अच्छा और उतना ही सुखद फल की प्राप्ति आपको होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्म अच्छे करने हैं, आप सभी को कर्म अच्छे करने हैं। इसी के साथ अब हम दूसरा मैसेज देखेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जिन लोगों का पिछली वीडियो पे कुछ कमेंट्स था, मैंने रिप्लाई सभी को किया है, एक आंसर मैं आज वीडियो में देकर के जाऊंगी। बहुत हाईलाइट कमेंट था किसी का, और ऐसे कमेंट्स पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा मैंने नोटिस किए हैं, तो उस पर मैं 5-7 मिनट आपका लूंगी, कुछ आप सभी को मार्गदर्शन करके जाऊंगी, आपके लिए जरूरी है। जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, नीम करोली। वाओ, अदृश्य सहायता, तुम्हें मार्गदर्शन मिल रहा है भाई, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। डिवाइन एनर्जी आपसे कभी भी कहीं भी कनेक्ट कर रही है। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, स्वयं बाबा जी आके बता रहे हैं। देख लीजिए, किसी भी कोई भी सोर्स ऐसी है, कोई आप तक पहुंचता है, मार्गदर्शन पहुंचाया जा रहा है। ये भगवान की चाहत है कि आपको एक सही मार्गदर्शन हो, आपके गुरु की चाहत है कि आपको एक सही मार्गदर्शन हो। यानी कि अब अगर आप बाबा महाराज जी से जुड़े, ठीक है, बाबा महाराज जी के परिवार का आप हिस्सा बने, जैसे कि ये जिस चैनल का नाम है, आप यहाँ से जुड़े हो, इस चैनल से जो जुड़ गया, एक बार भी जुड़ गया ना, जो वो मुझसे नहीं जुड़ा है, वो यूट्यूब से नहीं जुड़ा है, वो चैनल से नहीं जुड़ा है, उसे जोड़ा गया है। किसने जोड़ा है? डिवाइन एनर्जी ने, अदृश्य शक्ति ने आपको इसलिए जोड़ा गया है ताकि आपका समय समय पर मार्गदर्शन हो और आपको एक सही सलाह मिले,
सही रास्ता दिखाया जाए, आपका मार्गदर्शन किया जाए। बाबा महाराज जी इतने संदेश यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे, वीडियोस अपलोड होती है शॉर्ट एंड लॉन्ग, क्या होता है उन वीडियो में? बाबा महाराज जी क्या देते हैं? मार्गदर्शन ही तो करते हैं। संदेश जो आते हैं शॉर्ट वीडियो में एंड लॉन्ग वीडियो में, संदेश क्या होता है? मार्गदर्शन है, आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो इसी का उत्तर बाबा महाराज जी देने आए कि अदृश्य जो शक्ति है ना, वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर भी रही है और तुम्हें मिल भी रहा है मार्गदर्शन, यानी कि आप कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। चाहे आप मेरे ही चैनल से कनेक्टेड हो, चाहे आप अदर नीम करोली बाबा का कोई चैनल हो जिसको आप प्रतिदिन में देखते हो, वीकली देखते हो, नाइट में सुनते हो, आपको बड़ा पसंद आता है कोई कंटेंट है ना किसी यूट्यूबर का, तो वहां से अगर कोई गाइडेंस आपको मिल रही है आज कल में, तो बाबा की कृपा ही पहुंच रही है। बाबा इसमें इस कार्ड में क्या है? अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। वो वीडियो आपने देखी, आप कुछ नॉलेज वाली वीडियो रही होगी, आपके दिल को यहाँ छुआ उस वीडियो ने, फिर आपको समझ में आया कि ये सही है, यह सत्य है। तो वो बाबा महाराज जी की कृपा हुई है आप पर, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो, और 100% किसी के साथ तो ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। सीख, हर अनुभव एक शिक्षा है। अगर आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ झेला है, अपने जीवन में संघर्ष झेला है, पीड़ा झेली है, दुख दर्द मिला है, धोखा मिला है, प्यार नहीं मिला है, धोखा मिला है, किसी ने बहुत सी कस्में वादे आपके साथ खाए, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा उसने श्योरिटी दिला दी, कॉन्फिडेंस में आपको ले लिया, जीत लिया एक तरीके से आपके दिल को, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, जीरो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बाबा महाराज जी आपको यही कह रहे हैं कि अब अगर आप अपना कदम कहीं भी आगे बढ़ाएंगे या किसी व्यक्ति की तरफ, समझना सुनना इस बात को, किसी व्यक्ति की तरफ यदि आप आकर्षित हो रहे हैं इस समय में, ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना है, अपने अनुभव से, अपने पास्ट के उस एक्सपीरियंस से, उस सामने वाले व्यक्ति को जिसकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ रहा है, या फिर किसी का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई आपको ऐसा दिखा रहा है कि वह व्यक्ति आपसे अत्यधिक प्रेम करता है, उसको आकर्षण महसूस हो रहा है, वो आपके साथ जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाना साथ चाहता है, कोई किसी को कह रहा है ऐसा, ठीक है ना, मुझे एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रांग है लव रिलेशनशिप, और आप पहले ही पास्ट में बहुत बड़ी पीड़ा से निकले हो, संघर्ष से निकले हो, दुख देखा है, तकलीफ देखी है, धोखा खाया है आपने। तो इसीलिए ये कार्ड आया है कि बाबा महाराज जी आपको कह रहे हैं कि सीख, हर अनुभव एक शिक्षा है। तो जो पास्ट का अनुभव है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको उस व्यक्ति को सुनना नहीं है, समझना नहीं है, उसे प्रेम नहीं करना है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे, बट अपनी आंखें खोलनी है, अपनी आंखें खोलनी है, अपनी विवेक और बुद्धि से फैसला लेना है और समय देना है उस रिलेशन में। सामने वाले को जानिए, परखिए, देखिए, उसकी गतिविधियों को फॉलो करिए, आप में उसमें कितना डिफरेंट है, कितना डिसिप्लिन है उसके अंदर, आप कितना स्पिरिचुअल हो, वो कितना स्पिरिचुअल नहीं है। हर चीज को नोटिस करिए बारीकी से, ताकि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई तनाव ना हो, ठीक है ना। कहिए जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नीम करोली। इसलिए बाबा महाराज जी कह रहे हिम्मत मत हारो। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा हो कहीं ये ऑप्शन भी मेरे हाथ से निकल गया, तो पास्ट की जिंदगी भी मेरी अच्छी नहीं थी, न जाने इसके बाद कोई मेरी लाइफ में आएगा नहीं आएगा, कोई मेरा सोलमेट आएगा या नहीं आएगा, तो आपकी ना क्या होता है, कभी कभी आपकी हिम्मत टूटती है, जवाब दे देती है आपको, है ना। और इसी वजह से, इसी डर से ना आप एक फैसला लेने के लिए तैयार हो, तो ऐसा नहीं करना और हिम्मत नहीं हारनी है मेरे दोस्त। भगवान की कृपा है आपके ऊपर, जो भगवान आ गए आपका मार्गदर्शन करने के लिए। बताइएगा कमेंट्स में जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट हुई हो तो। अगर मेरे बाबा महाराज जी कह रहे हैं तो बहुत सच्चाई है, बड़ी गहरी सच्चाई है इस संदेश के अंदर। चलिए और काट दीजिए बाबा महाराज जी, बताइए प्रभु, बताइए प्रभु, आज आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं सबका, क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं मेरे बाबा नीम करोली, मेरे बाबा नीम करोली। जय हो मेरे गुरु, मेरे आराध्य श्री पंचमुखी हनुमान। सकारात्मक सोच बदलो, जीवन बदलेगा। जो पास्ट में हुआ जरूरी नहीं है कि अब भी कुछ गलत घटित हो जाए, सिर्फ सूझबूझ से काम लेना है आपको। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मेरा पिछला कार्ड सुना, समझा
तो आप डर गए, घबरा गए, इसलिए बाबा ने तुरंत से ही कार्ड दे दिया है। नहीं, नेगेटिव तो होना ही नहीं है आपको पॉजिटिव ही रहना है। जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वो गलत ही हो, सिर्फ आपको ना क्या है, ध्यान देना है, समझना है, थोड़ा सा समय लेना है, फिर आगे बढ़ना है, इतना ही कहा जा रहा है। और यही मेरे बाबा महाराज जी आपसे कहना चाह रहे थे, जो कह रहे हैं। आप हिम्मत मत तोड़ो। अगर प्रभु ने आपको जीवन दिया है ना, तो जीवन साथी भी आपके लिए बनाया गया है। कहीं ना कहीं से वो आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ लव वन आपकी लाइफ में जरूर आएगा। चलिए, जय जय सीताराम। डर छोड़ो, भय केवल भ्रम है। अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं तो भाई अब डर को छोड़ दीजिए। अगर आप इतना डरते रहोगे तो पता है कि आप भ्रम में फंस जाओगे। और अगर कोई व्यक्ति भ्रम में फंस जाता है ना, उसके जीवन की जो गति है ना, वो धीमी हो जाती है। वो चाहता बहुत कुछ है बट वो कर कुछ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भ्रम जाल में फंस गया है, उसके भीतर डर बस गया है। तो अपने डर से निकलिए और आगे बढ़िए। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आप कोई भी हो मेरे चैनल पर, तो डर खत्म करो। किसी भी चीज का डर है, अपने लाइफ का, ठीक है ना, अपने रिलेशनशिप का, करियर का, जॉब का, फाइनेंस का, कोई भी चीज का डर बैठा हुआ, अपनी एजुकेशन को लेकर के भी, चाहे किसी को, कोई स्टूडेंट भी अगर मेरी वीडियो को आज देख रहे हैं तो डर हटा दीजिए। भाई आगे आपके लिए अच्छा समय है, आपका समय अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एफर्ट्स लगाने होंगे, कर्म करना होगा, संघर्ष आएंगे जीवन में, संघर्षों को पार करने की आवश्यकता है। अगर आपने ये 2 से 4 चीजें कर ली तो आप आगे बढ़ गए, आप कामयाब हो गए, है ना। और सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए। ईश्वरीय योजना, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, या फिर अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आपके मन लायक नहीं हो रहा है, जैसा आप चाहते थे वैसा भी कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो भी कुछ तेरे जीवन में इस समय में घटित हो रहा है ना, वो ईश्वर की योजना है। और जो उनकी योजना है उसी अनुसार होगा, उसी अनुसार आगे एक स्टेप आप बढ़ोगे, एक स्टेप आप चलोगे और आगे कुछ अच्छा है। तो विश्वास करिए डिवाइन एनर्जी पर। जो भी आपके आराध्य हैं, आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरु हैं, चाहे मेरे बाबा ही क्यों ना हो, चाहे हनुमान जी क्यों ना हो, चाहे पंचमुखी हनुमान जी ही क्यों ना हो, आप जिस भी देवी देवता में विश्वास करते हैं, शंकर में, पार्वती में, गणेश जी में, कृष्ण जी में, राधा जी में, विष्णु जी में, माँ काली में, जिसमें भी आपका विश्वास है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, तो उन पर विश्वास करो। उनकी जो भी योजना है ना आपके आने वाले भविष्य के लिए, वो बेहतर है। जो वो करेंगे वो अच्छा होगा, जो आप करोगे वो अच्छा नहीं होगा शायद, लेकिन जो प्रभु ने योजना बनाई है वो आपके लिए बहुत बेहतर है, कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा संकेत आ रहा है। आज की रीडिंग में ना बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। क्लेम करना भाई, आज की रीडिंग हर कोई क्लेम कर सकता है, क्लेम कर लीजिएगा। 1111 की एनर्जी से 222, 555, 777, 999 से भी क्लेम कर सकते हैं। आज की रीडिंग जो है हमारी आज सुबह की बहुत पॉजिटिव आ रही है। मैंने फिर बाबा महाराज जी का एक दूसरा डेक और लिया। मैंने कहा ना आज सिर्फ और सिर्फ बाबा महाराज जी की ही रीडिंग होगी, देख लीजिए। इसमें बाबा महाराज जी और श्री हनुमान जी के मैसेज, दोनों के मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इसी बात पर कह दीजिए सीताराम, राम राम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे गुरु, जय हो मेरे आराध्य। दीजिए आज सुबह का संदेश दीजिए, मार्गदर्शन करिए अपने भक्त का प्रभु। जय जय नीम करोली। जब तुम किसी प्राणी को भोजन देते हो तब तुम मुझे ही भोजन देते हो। वाह, मैं देख लो क्या कहा है बाबा महाराज जी ने कि अगर आप किसी को भोजन करा रहे हैं, किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, जल का दान कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, तो बाबा महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और बाबा महाराज जी आपको कहते हैं कि तुम अगर किसी को भोजन करा रहे हो ना, तो अपने मन में ये विचार कर रखना कि मैं बाबा को भोजन करा रहा हूँ। इसका मतलब आप समझे, किसी को अगर दान पुण्य कर रहे हो, अन्न का दान कर रहे हो, जल का दान कर रहे हो, यानी कि शरबत, रूह अफ़ज़ा, कुछ भी हो गया। अब इस पर भी हम बात करेंगे, एनर्जी आ गई तो मैं समझ गई हूँ बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप ना बड़े सच्चे हृदय से, बड़े प्यार से, भाव से, जैसे आप देवी देवताओं को भोग प्रसाद खिलाते हो ना, भोग प्रसाद हम खिलाते देवी देवताओं को, है ना, तो उस तरीके से किसी भी व्यक्ति को भोजन करा रहे हो तो ऐसा भाव होना चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए? मेरे प्रभु तक भोजन पहुंच रहा है, मेरे प्रभु प्रसाद को ग्रहण कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत विनय से उसको भोजन कराना है आपको।
अगर आप ऐसे करेंगे तो सीधी ब्लेसिंग आप तक पहुंचेगी मेरे बाबा महाराज जी की। अच्छा, इसी के साथ इस कार्ड से एक संदेश मैं समझ गई हूँ बाबा महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। गर्मी का समय चल रहा है, जिन लोगों का घर, जिन लोगों का फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे है या ग्राउंड फ्लोर पे है, या फिर जिन लोगों का घर रोड की सतह पे है, मतलब आपका ये मेन डोर है और आपके उधर से कोई रोड गुजरती है जहां से लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 2 घड़े पानी के रखिए, 2 घड़े पानी के रखिए, तकरीबन 20 लीटर का, 25 से 30 लीटर के भी घड़े होते हैं, बड़े बड़े जो घड़े होते हैं ना, वो रखिए, प्लीज प्लीज रखिए। और उसमें एक ग्लास को तार से बांध दीजिए, चाहे प्लास्टिक का ले लें चाहे स्टील का ले लीजिए, बड़ा पुण्य का काम है। इतनी अच्छी चीज आपको बता रही हूँ, जल का दान महादान, जल का दान महादान। जो जल का दान कर लेता है ना, उसके कार्मिक पैटर्न रिलीज होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक है जो बार बार आपको आकर ट्रिगर करता है, जल का दान एक ऐसा दान है, अगर आप ये करेंगे तो वो कार्मिक जो है ना वो रिलीज होते चले जाएंगे। इतना अच्छा मौका आप लोगों के पास है, इसलिए वो संदेश आया था, मैंने अब कैच किया उस संदेश को। तो भाई जल का दान करिए। अपने घर के बाहर जिन लोगों का घर रोड की सतह पर है या फिर ग्राउंड फ्लोर पर आप कर सकते हो, और जिनका ग्राउंड फ्लोर पर भी है, फर्स्ट फ्लोर पर भी है, फिर भी आप अपने फ्लैट के नीचे, अपनी बिल्डिंग के नीचे जाकर के 2 से 4 घड़े लगा दीजिए, सेवा करिए, सेवा करिए। कोई वो जल पिएगा ना तो कितनी उसकी अंतरात्मा तृप्त होगी, आप जान नहीं सकते हो। भरी दोपहरी है, भरी धूप का समय है, इतना प्यारा दान है, इतना प्यारा दान है जिसमें आपकी मेहनत लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपका धन लगेगा, लेकिन जो पानी पी के जाएगा ना, जिसकी आत्मा तृप्त होगी। क्योंकि घड़े का पानी कैसा होता है, घड़े का पानी कैसा होता है इस वक्त गर्मियों में, ठंडा होता है। लोगों को प्यास लगी होती है, किसी को बड़ी प्यास लगी होती है, लेकिन वो इंसान पता है क्या करता है, वो उसके पास अगर मान लो पानी नहीं है, खत्म हो गया या वो नहीं लाया, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, उसके पास पैसा है, पानी ले सकता है, लेकिन वो सोचेगा 10 बार, वो उसको क्या लगेगा, 10-20 रुपए खर्च करने के लिए उसको लगेगा कि यार एक पानी के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा क्या, ये पैसा तो कल मैं ऑफिस जाऊंगा, कल मैं ऑफिस जाऊंगा ना तो ये मेरे बस का टिकट का किराया हो जाएगा, ये मेरे रिक्शे का किराया हो जाएगा, ये मेरे 2 व्हीलर का किराया बच जाएगा। और अगर मैं डेली पानी पीने लग गया 10-20 रुपए का तो कमा लिया मैंने। वो क्या करेगा, अपनी आत्मा को क्या किया उसने, मार लिया। उसको क्या लगी थी, प्यास। वो कहां से गुजर रहा था, आपके घर वाले रास्ते से कोई गुजर के जा रहा था, ठीक है ना। जिसको प्यास लगेगी ना, कोई बाइक पर भी होगा मेरा भाई, कोई साइकिल पर भी होगा ना मेरा भाई, और प्यास लगी होगी, यहाँ तक कि 4 व्हीलर कह लीजिए, 2 व्हीलर कह लीजिए, कैसा भी व्यक्ति होगा, लेकिन अगर उसको सामने पानी दिख जाएगा ना तो 1 मिनट के लिए रुकेगा। और आपने जो घड़े का पानी रखा हुआ है, वो भाई या वो बहन जरूर पी के जाएगी, और आपको बहुत दुआ, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा, जितना आप सोच नहीं सकते। इतना बड़ा दान होता है जल का दान। ये समय, ये मौका मत गवाइए, मत छोड़िए, करिए करिए, जल का दान करिए। देखा ना आपने लोग कैसे जगह जगह पर पानी शरबत बांट रहे होते हैं, होता है ना। अब ये शुरू हो जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, जून से ही होता है ना। कोई लंगड़ प्रसाद खिला रहा होता है, कोई भंडारा करा रहा होता है, कोई शरबत। कोई बात नहीं भाई, हमारी पॉकेट नहीं अलाउ करती, हम तो एक साधारण जल ही पिला सकते हैं, आप वो पिला दो। वो जो जल आप पिला रहे हो ना, वो भंडारे से कहीं ज्यादा गुना बेटर है, वो उस शरबत से कहीं ज्यादा गुना बेटर है। क्योंकि जो असली प्यास बुझती है ना, वो सादे पानी से ही बुझती है। अब चाहे वो अमीर हो, अब चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, तो ये वाला काम जरूर करिए भाई, जो जो लोग कर सकते हैं। बाबा महाराज जी ने ट्यूशन भी मुझे दी है इस चीज के लिए कि कहो तुम सबको बोलो इस काम को करने के लिए, एंड मैसेज भी आ गया है, ठीक है। तो जो मेरे भाई बंधु ये काम करना चाहें आप करिए, जो भी ये काम करेंगे ना, मैं भी दिल से उन लोगों को, बहुत मेरे पास जो भी ब्लेसिंग है, ढेर सारी ब्लेसिंग है भाई। जो जो ये काम करेगा वो कमेंट्स बॉक्स में करके मुझे जरूर कमेंट्स करे, मैं सबसे पावरफुल ब्लेसिंग उनको सेंड करूंगी जो ये काम करेंगे, बहुत तहे दिल से। और मुझे इतनी खुशी होगी ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, जो जो ये काम करेंगे। तो जरूर मेरे भाई बंधु करें, मेरे सीताराम फैमिली करें और बाबा का आशीर्वाद पाएं। ये आपके बाबा ही कहलवा रहे हैं
और आप उनके भक्त हो, उनके बालक हो, तो आपको करना है। जय जय सीताराम। दूसरे के पीछे मत भागो, बाबा ही तुम्हारी औषधि है। किसी के पीछे भागना छोड़ दीजिए भाई। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे अपना लो। आपके बाबा महाराज जी का संकेत है ये। और जो आ रहा है उसे भी अपनाओ, और नहीं आ रहा तो भी जाने दो। तुझे नहीं आना तू जा, और तुम आए तो तुम्हारा वेलकम है, ठीक है ना। और उसके बाद सुप्रीम पावर तो आपके पास है ही। श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा है, औषधि है, औषधालय है। ये ऐसा औषधालय है, दूर हो व्याधियां मन की। ये ऐसा औषधालय है, दूर हो व्याधियां मन की। बिना साबुन बिना पानी यह मन साफ होता है। बिना साबुन बिना पानी यह मन साफ होता है। क्यों? क्योंकि ये है श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, जिसके साथ ये सुप्रीम पावर जुड़ गई, जिसके साथ इनकी एनर्जी चलने लग गई, बसने लग गई, रहने लग गई, उसका तो फिर कहना ही क्या है। उसके तो वारे ही नहीं आ रहे। किसकी जरूरत है? तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है। तुम जा रहे हो, फिर भी तुम्हारा वेलकम है। शुक्रिया अदा है कि तुमने इतना कीमती वक्त मुझे दिया। मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। और ब्लेस कर दीजिए उसको। क्यों? आपके पास तो परमपिता परमेश्वर श्री नीम करोली बाबा महाराज जी हैं भाई। फिर किसकी जरूरत है? जो जा रहा है जाने दो, जो आएगा उसका वेलकम करो। किसी के लिए रोना नहीं है। कोई लाइफ पार्टनर है, छोड़ के चला गया है, नो कांटेक्ट दे दिया है, सेपरेशन दे गया, किसी का हस्बैंड जा चुका है, उसकी पीड़ा में दिन रात रो रहे हो, सोच रहे हो, नहीं, आज से रोना बंद। आज से आपको रोना नहीं है, आज से आपको सोचना नहीं है। आपके पास बाबा महाराज जी हैं। इनसे प्रेम करिए, इनसे प्रेम करिए। इंसान से प्रेम करना तो एक दिन व्यर्थ चला जाता है। जिसने प्रभु से प्यार कर लिया, जिसने प्रभु से प्यार कर लिया, इनको लाइफ पार्टनर बनाओ ना भाई। क्यों बाबा महाराज जी नहीं बन सकते? ये हमें हर घड़ी सुनते हैं, ये एनर्जी हमें हर घड़ी हमसे कनेक्ट होती है। और जिसने प्रभु से प्यार कर लिया ना, वो इतना निर्मोही हो जाएगा ना संसार में कि उसको किसी की भी फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी एंड उसका परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। किसके सामने? प्रभु के सामने। प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है, प्रभु के प्रेम में ही प्रीतम का प्रेम है। प्रभु ने प्रेम दे दिया तो प्रीतम का प्यार आपको मिल गया, जीवन साथी का प्यार आपको मिल जाएगा। तो पहले किससे प्यार करना है? प्रभु की भक्ति करनी है, उनसे प्यार करना है, उनको दिल देना है। फिर जो हमारे हिस्से में होगा ना, हमारा प्यार खुद ही हमारे पास लौट आएगा। नो टेंशन, डोंट वरी, बी हैप्पी। बाबा तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले ही तुम्हारी रक्षा करते हैं। अभी हमने क्या कहा आपको? क्या कहा आपको? बाबा महाराज जी हर घड़ी सुनते हैं आपको, आपकी प्रार्थना को सुना जा रहा है। आपको लगता होगा कि नहीं सुन रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान अपने भक्त की हर प्रार्थना, हर पुकार को सुनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार होता है। जब आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, तो आपके साथ जस्टिस जरूर जस्टिस होगा और ये डिवाइन एनर्जी करेगी। तो कह दीजिए जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नीम करोली। अब इसी के साथ एक दो कमेंट बहुत हाईलाइट थे। एक वीडियो हमने शूट करी थी, जिस वीडियो में हमने ये बताया था, जो लोग इस समय में इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं है, जो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, उन लोगों के अगर वस्त्र आप लोगों ने अभी तक घर में रखा हुआ, आपका कितना प्रिय हो, आपके पति हो, माता हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, वटेवर जो भी हो, आपकी कोई फ्रेंड ही हो, बहुत स्ट्रिक्टली बता रही हूँ कि किसी के भी इस तरीके के व्यक्ति की जो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, उनकी अब दूसरी दुनिया हो चुकी है, ठीक है ना। अब आपने उन्हें मोह में फंसाया हुआ है, मोह से आप अटके हुए उनके, तो कहीं ना कहीं उनकी सोल को भी पीड़ा होती है। आपको पीड़ा होगी वो अलग, लेकिन जितनी पीड़ा अगर आपको हो रही है उससे 10 गुना पीड़ा वहां हो रही होती है। तो जितने भी कपड़े जिन भी लोगों ने रख रखे हैं, किसी ने मदर का रखा हुआ है, किसी का एक परसों का कमेंट ये कल ही मैंने पढ़ा, तो उन्होंने लिखा कि उनकी फ्रेंड की मदर थी, वो अपने फ्रेंड की मदर की साड़ी ऑलरेडी अपने घर लेके आई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कमेंट्स है, इसलिए मैं आपको सबको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो
वो आपकी फ्रेंड की मदर थी, ओके ठीक है, आपका रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, प्यार रहा होगा उनकी मदर से, आपने अपने मदर जैसे उनको रिस्पेक्ट दी होगी, लेकिन आपका अधिकार नहीं है उनके वस्त्र को रखने का। आप लोगों को सबको क्या करना है, जो लोग अगर हरिद्वार जा सकते हैं, बहुत लॉन्ग हो गया वैसे तो, क्योंकि भाई पॉकेट भी अलाउ करनी चाहिए। अब जो लोग हरिद्वार नहीं, वैसे तो बेस्ट है हरिद्वार या गढ़गंगा, सुनिएगा, हरिद्वार या गढ़गंगा, ये दो जगह में भैया आप कोशिश करो आप जितने भी वस्त्र आपने घर में रखे हुए ना, उन वस्त्रों को जल में रिस्पेक्टफुली प्रवाह कर दीजिए। ये वस्त्र के लिए, वस्त्र किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए आप लोगों के घर में। पुराना वस्त्र हो, कितना भी नया वस्त्र हो, कितना भी कॉस्टली वस्त्र हो, नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ लोग कहेंगे कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बर्तन कुछ ऐसे हैं जो वो यूज करते थे, बहुत सारे लोग कहेंगे ज्वेलरी है, क्या हम उनको भी जल प्रवाह कर दें? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कोई सोना चांदी प्रवाह करेगा? सोना चांदी प्रवाह करने की जरूरत क्यों नहीं है, वो सुनिए। सोना शुद्ध होता है, सोना अपने आप में भी शुद्ध है, सोना कभी भी अपवित्र नहीं होता। चांदी अपने आप में शुद्ध मानी जाती है, वो कभी भी अपवित्र नहीं होती है। आपके घर में कोई ज्वेलरी है, फादर मदर ब्रदर्स किस सिस्टर किसी की भी है, उनको आप रख सकते हो, ठीक है ना। एक बार उन सारी चीजों को मेरे कहने से गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, और फिर आप रखिए। शुद्ध करके गंगा जल से धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए, कोई धूप दिखाता हो धूप दिखा सकता है, कोई अगरबत्ती दिखा रहा है वो दिखा दीजिए, आप ज्वेलरी रखिए। अच्छा, बर्तन अपने आप में भी शुद्ध माने जाते हैं। आप बर्तन स्टील हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, आप बर्तन भी रख सकते हैं। मेन कंसल्ट ये है कि आपको इस प्रकार के व्यक्ति की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, संसार को छोड़ चुके हैं, कपड़े नहीं रखने। अच्छा, इसके साथ एक चीज और है, अगर वो व्यक्ति कोई ऑफिस का बैग यूज करते होंगे, मेल रही होंगी बट फीमेल रही होंगी, ठीक है, वो बैग आप नहीं रखोगे। कोई डायरी वो लिखते होंगे, वो डायरी भी आपको नहीं रखनी है। स्ट्रिक्टली बता रही हूँ जो चीजें हैं, ठीक है। कोई उनसे जुड़ा हुआ कोई पुस्तक है, कुछ भी है, वो रीड भी करता होगा अगर वो व्यक्ति, एंड वो कुछ उस पर लिखते भी होंगे नोट, वो भी नहीं रखना है। कोई उनके टाइम का कोई पेन, कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, वो चीजें नहीं रखनी है। पता है क्यों? क्योंकि आपके घर में एनर्जी रहेगी, आप डिस्टर्ब रहोगे, यहाँ से भी डिस्टर्ब रहोगे आप, ध्यान रखना। क्योंकि जब ये चीजें दूसरी दुनिया में चली जाती हैं तो इनका मोह हम लोगों से छूट जाता है। आप लोगों को मोह रहेगा, कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का पति था, कोई किसी का भाई था, कोई किसी की बहन भी हो सकती है ना। आपको मोह रहेगा, क्यों? क्योंकि वही वो आपका अपना था, अपना खून था ना, आपका उनका रिश्ता था जन्म का। वो चले गए दूसरी जगह, दूसरी दुनिया मिल गई उनको, तो उनका मोह आपसे क्या हो गया? कट हो गया, सीधा कट हो गया। उनकी एनर्जी कहीं और है, समझना इस बात को, ठीक है। तो वो एक अलग दुनिया हो गई, उनकी एक अलग एनर्जी हो गई। आप अभी एक अलग दुनिया में हो, आप इस धरती पर जी रहे हो, इस धरातल पर प्रेजेंट समय में आप हो। ये चीजें बहुत रुकावटें, बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा। अच्छा, प्लस एक चीज और, मैंने तो कहा था कि अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, इस तरीके के लोगों का फोटो फ्रेम बहुत से लोग मंदिर में रख लेते हैं, कहते हैं हमारे ये पितर हैं, हमारे माँ हैं, बाबूजी, इधर भगवान की तस्वीर है, फिर इधर हम देखते हैं उन लोगों की तस्वीर है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। मंदिर में कभी भी, जो लोग इस संसार में, इस धरती पर नहीं, उनकी फोटो आपको कभी मंदिर में नहीं लगानी है। भगवान की एनर्जी अलग है। भगवान क्या है? भगवान हमेशा जागृत स्वरूप है, ठीक है ना। पर जो हमारे पूर्वजों की तस्वीर है, पितरों की है, वो उनकी दूसरी योनि हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, ये दोनों एनर्जी जो है ना, आपस में टकराव होता है इन दोनों एनर्जी का। तो उससे भी क्या होता है कि हमारे घर का वातावरण, कलह, कलेश, रुकावटें, बीमारियां, पीड़ा, दुख, दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ अच्छी ना रहना, इन सारी चीजों से फर्क बहुत पड़ता है, ठीक है ना। तो समझिएगा इस बात को, कितनी सारी चीजें। फिर भी कुछ छूट रहा हो मुझसे, आपके मन में कोई प्रश्न है,
कोई भी इंक्वायरी है आपकी इस वीडियो के कमेंट्स में आप डालिए, मेरे से दिल खोल के आप लोग बात करिए कमेंट्स में। जो भी आपकी परेशानी है, मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं, दिल खोल के कमेंट करो। सेम डे रिप्लाई नहीं आएगा, नेक्स्ट डे रिप्लाई जरूर मिलेगा, और मैं दे भी रही हूँ आप सभी को रिप्लाई, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये बता दिया, क्योंकि कल का बड़ा अजीब सा कमेंट्स मुझे लगा जब मैंने उसको रीड किया कि भाई इस तरह इतनी भी गलतियां लोग कर रहे हैं। कि कोई अपनी उनकी फ्रेंड है और उनकी फ्रेंड की मदर एक्सपायर हुई, ठीक है, उनकी साड़ी वो सिस्टर लेके आ गई हैं अपने घर में, ठीक है ना। रीजन कुछ भी हो सकता है, उन्होंने सोचा होगा ब्लेसिंग है, या वो उनसे ज्यादा कनेक्ट रही होंगी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। तो थोड़ा ध्यान देना है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के पास भी जानी चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही मेरे साथ मैं हूं गनीता राय, और बाबा महाराज जी के चैनल से, बाबा महाराज जी के परिवार से जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उन सभी का मैं दिल से हार्दिक हार्दिक शुक्रिया एवं आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि मैं आप सभी का जो है मार्गदर्शन तो बाबा महाराज जी करते हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। इसी बात पर कह दीजिए जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो सीता।